भाइयों ये जो गन्ना है किसान भाई का, ये गेहूं कटाई के बाद इसकी बुआई की गई थी और इतना छीदा जमा ये बहुत ज़्यादा। और इन समस्याओं को किसान भाइयों की कोई नहीं देखता। ऊपर से रोग आ गया, न स्प्रे कर दो, नीचे से एक खाद लगा दो, लेकिन जो छीदा गन्ना हो गया तो भाइयों उसकी पूर्ति बड़ी मुश्किल होने की ही नहीं, उसकी तो कितना ही मेड़ा गन्ना कर दे। लेकिन इन समस्याओं को बहुत ही कम देखते हैं किसान भाइयों की लोग। और ये देखते हैं कि भाई 150 कुंटल भी गन्ना निकल गया, 100 कुंटल का निकल गया, लेकिन जिनका भाइयों का 20-25 कुंटल का भी एवरेज नहीं आ रहा तो उनका क्या हो। अब इन्होंने फिर इसमें घास जम गया। घास जमने के बाद इन्होंने क्या सोची कि मैं इसमें स्प्रे कर दूं घास का। काफ़ी खरपतवार नाशक दवाइयाँ ऐसी आ रही हैं जिनके किसान भाई स्प्रे कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट भी हैं, लेकिन भैया उसका इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट आया। ये देखिए, वो तो नीचे ही नीचे करा था और ये देखो सारे पत्ते झुलस गए, बिल्कुल सारे पत्ते जल गए। और ये सारे खेत में ही ये दुर्दशा हो गई इस स्प्रे करने के बाद। ये देखिए, ये देख लो आप, नीचे के सारे पत्ते सपा हैं। स्प्रे जो किसान भाई बार बार खरपतवार नाशी दवाइयों का स्प्रे करते हैं, ये देखिए सब पत्ते सपा हैं। अब बताओ क्या हो, कैसे एवरेज जाएगा किसान भाई का। मतलब मेहनत भी करी, स्प्रे भी किया और रिजल्ट बिल्कुल जीरो। घास घास फूकता तो क्या, और किसान भाई का खेत और पट्ट कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, और सीधा खेत, आराम से इसमें कबड्डी खेल लो। ये देखिए कितना सीधा खेत है। तो भाइयों, और बीज है ये वैरायटी जो है, ये है 50-11, जो 5009 करके काफ़ी चल रही है। 50-11 वैरायटी है ये। और ये देखिए, इन किसान भाई का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ गए कि भाई खेत भी सीधा जमा और खेत इतना बढ़िया भी नहीं चल रहा ऊपर से। ये देखिए, और हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, ना मेड़ा ही इतना करा, और खेत भी बिल्कुल भाइयों स्प्रे का इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा। एक तरीके से नीचे से जल सा गया गन्ना। ये देखिए, और इसलिए ही किसान भाई ज़्यादातर नई वैरायटियों पर जा रहे हैं, और नई वैरायटियों पर जाना भी चाहिए किसान भाइयों को, क्योंकि नई वैरायटियों पर थोड़ी थोड़ी अगर आप अपने खेत में लगा के देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि लेट बुआई में भी कौन सी वैरायटी सक्सीज है, और अपने खेत में जल्दी बुआई में भी और लेट बुआई में भी कौन सी सक्सीज है। अब दूसरे खेत में कितनी अच्छी निकल रही, क्या पता उन्होंने क्या लागत लगाई है। अपने खेत में जो हम लागत लगा रहे हैं उसमें जो सी अच्छी वैरायटी हो, उसी का क्षेत्रफल किसान भाइयों को बढ़ाना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर वैरायटी भी नहीं ले रहा हो तो थोड़ी थोड़ी लो, और अगर जोन सी भी बढ़िया लगे उसी का क्षेत्रफल ज़्यादा बढ़ाओ। और ये भी देखो कि जिसका जमाव अच्छा है वही वैरायटी बुआई करनी चाहिए। अब इन किसान भाई ने जैसे ये गन्ना लिया, मैंने ये वैरायटी भी काफ़ी किसान भाइयों की देखी है, लेकिन गेहूं कटाई के बाद इसका रिजल्ट भी इतना बढ़िया नहीं आ रहा। काफ़ी किसान भाइयों की शिकायत है कि जमाव इतना बढ़िया ये नहीं आया। ये देखिए कितना सीधा गन्ना है। ये देखिए, अब इसमें कैसे उत्पादन आ जाएगा। अब कुछ किसान भाई कहते हैं हमारा 100 कुंटल का एवरेज आ रहा, तो भाई 20-25 कुंटल वाले कहाँ जाएंगे, इन्हें इनका भी तो देखो। इसी वजह से भाइयों, अगर उत्पादन ज़्यादा दिखा देते हैं फिर रेट भी नहीं बढ़ते कि 100 कुंटल का गन्ना निकलता है नहीं, और बता देते हैं। और फिर उसी वजह से किसानों को ये देखते हैं कि भाई इनका तो 100 कुंटल का एवरेज आ रहा है, इनका तो बहुत मज़ा है। लेकिन भाइयों कुछ किसान भाइयों का चलो निकल भी आया, लेकिन जिनका 20-25 कुंटल का 30-40 कुंटल का एवरेज आ रहा, तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा नुकसान आ रहा है। इतनी ज़्यादा लागत आ जाती है, उतना उतना उत्पादन नहीं आता, लागत ज़्यादा जाती है। इसके बारे में भी आप कमेंट करके अपनी राय दें कि कौन सी ऐसी वैरायटी है जो कम खर्चे में भी अच्छा उत्पादन दे सके, और नई वैरायटियों में आपको कौन सी अच्छी लग रही है, और खरपतवार नाशक दवाई आपको कौन सी ऐसी बेस्ट लग रही है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और रिजल्ट भी उसका ऐसा है कि गन्ने में घास बिल्कुल नहीं रहता। तो ये भी कमेंट करके बताएं। अब इन किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ये, और घास भी पूरी तरीके से नहीं मरी, लेकिन घास और गन्ना ज़रूर फूक गया नीचे से, और गन्ना ये छिद्दा भी जमा। तो किसान भाइयों के सामने ये बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जिनके सामने ये समस्याएं आती हैं। और अब इसमें लागत भी क्या दे दे किसान भाई, आधा खेत बिल्कुल पट्ट पड़ा है। तो लेट बुआई में आपको कौन सी वैरायटी अच्छी लग रही है, और आपका यहाँ पर सिंगल बड से बुआई होती है या डबल बड से, या ऐसे ही पच्ची डाल देते हैं। और कमेंट में आप ये भी बताएं कि ट्रंच विधि ज़्यादा सक्सीजा आपके अनुसार,
या सिंपल विधि। क्योंकि अगैती बुआई में जो सितंबर अक्टूबर की बुआई है उसमें ट्रंची सक्सेस बताते हैं सभी किसान भाई ज़्यादातर जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, और फरवरी मार्च की में यही कहते हैं कि सिंपल विधि की बुआई ज़्यादा बेस्ट है। तो आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में करके, और ये भी बताएं कि आपको कौन सी वैरायटी नई वैरायटियों में ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इस वर्ष भी काफ़ी वैरायटी नई आ रही हैं, तो भाइयों जो भी किसान भाई नई वैरायटी लाएँ तो थोड़ी थोड़ी लाएँ, अपने खेत में लगा कर देखें, जब भी उनका असलियत का पता चलता है। और काफ़ी अच्छी अच्छी नई वैरायटियाँ भी आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी ज़रूर किसान भाइयों को लगानी चाहिए। और क्योंकि महंगी वैरायटी मिलती है नई, लेकिन अपने खेत में ही उसका पता चलता है कि कैसी वैरायटी है कौन सी, और उसका उत्पादन कितना है और लागत उसमें कितनी आती है। तो भाइयों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।